आज मैं बनाऊंगा एक सॉकर फील्ड आईशो स्पीड के घर में। ये दुनिया का पॉपुलर स्ट्रीमर है, इसके पास खेलने को जगह नहीं है पर इसे सॉकर पसंद है। हे स्पीड, हम तुम्हें सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें बाहर जाना होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस आऊंगा रूम तैयार हो जाना चाहिए और Okay. अच्छा होना चाहिए। भूल चुक मत करना भाई। ये रूम काफी बड़ा है पर इस पे बहुत मेहनत करनी होगी। इसका पूरा गेमिंग सेटअप टूट चुका है, इसीलिए इसने हमें बुलाया। हम इसके रूम की सारी चीजों को ठीक करेंगे। सबसे पहले इसका बेड हटाना होगा ताकि हम यहाँ सॉकर खेल सके। हमें सॉकर फील्ड बनाना आता है तो ये कमाल का बनने वाला है। हमें इस दीवार पर एक वुडन फ्रेम लगाना होगा और यहाँ पर बनेगी एक हिडन एंट्रेंस। पहली दीवार बस तैयार हो गई है। अब जब स्पीड का कमरा तैयार हो चुका है तो हम हॉलवे में जाएंगे और इसको कवर करेंगे ताकि एक डेड एंड लगे। ये सच में काफी भारी है, अब कस के पकड़ना। मैंने स्पीड का गुस्सा पहले भी देखा है, बस वो मुझ पर ना उतारे। तुम ट्रोल कर रहे हो। तुम्हारे पास एक हफ्ते इस बेवकूफी के लिए थे। हमने यहाँ पर कुछ हिंजेस भी लगाए हैं ताकि एक दरवाजे की तरह खुल सके। ये हो गया। हिंजेस अब लग चुके हैं तो देखते हैं ये काम करता है या फिर नहीं। रेडी? यो अच्छा है। यहाँ कब से खड़े हो? थोड़ी देर से यहीं पर हूँ। तो यहाँ पर रोनाल्डो की एक कमाल की लग्जरी पेंटिंग लगी है, तो इस दीवार को भी एक लग्जरी वुड फिनिश तो देनी पड़ेगी। तुम कर क्या रहे हो यहाँ? मैं देख रहा हूँ सब कुछ कोड के अनुसार हो। वैसे किस कोड की बात कर रहे हैं आप? ये दीवार हिडन एंट्रेंस के साथ कमाल की लग रही है, लेकिन बाकी का रूम अभी भी मैसी है, जैसे एक सॉकर प्लेयर पर सॉकर फील्ड नहीं। लेकिन स्पीड के कमरे में हमें सॉकर फील्ड बनानी है तो ये करना होगा। मुझे माफ कर देना आईशो स्पीड, पर मुझे ये सारा सामान यहाँ से हटाना होगा, बस थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद ये अच्छा लगेगा। यहाँ हम स्पीड का कमरा बना रहे थे, वहाँ वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया। हम यहाँ फाइनली आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। क्या तुम कुछ लोगे? चैड ये कंगारू है। रेस लगाएं क्या भाई? रेस लगाओगे? 20 मीटर्स। मैं इस ऑस्ट्रेलियन रॉक से कूदने वाला हूँ। स्पीड का रूम हमने साफ कर दिया है तो मैं अपने दोस्त फुट क्रंच को कॉल करने वाला हूँ। वो हमें फुटबॉल फील्ड के बारे में सब कुछ बताएगा, क्योंकि स्पीड के कमरे में एक बनानी है हमें। तुम्हें घास की जरूरत है, एक गोल की भी। मैं चाहता हूँ तुम देश को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लैग्स लगाओ। रोनाल्डो शर्ट, फुटबॉल शूज, क्लीट्स नहीं, और एक फुटबॉल। और मैथ्यू, तुम जो भी करो वहाँ मेसी की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्रास फ्लोर बनाना होगा। ये माइनक्राफ्ट के ब्लॉक्स हैं, हमें असली वाली चाहिए, इससे काम नहीं बनने वाला। सारे पीसेस को एक पजल की तरह चिपकाना, ये कमाल का दिखेगा। ये लास्ट पार्ट है, उसके बाद हो गया। अब हम सॉकर फील्ड को वैक्यूम करेंगे। आपको कहाँ से मिली? मुझे ये गैराज में स्पीड की लैम्बोर्गिनी के ठीक बगल से मिली। उसकी लैम्बोर्गिनी से गए थे। मैथ्यू ऊपर है, वो तो ये भी नहीं जानता कि मैं स्पीड के गैराज में हूँ। हो सकता है मैं उसमें बैठा हूँ या ना बैठा हूँ। ओह माय गॉड। नो वे। हम यहाँ दीवारों पर एक कस्टम मेड लॉकर्स लगाने वाले हैं, क्योंकि जब हम स्पीड के कमरे में घुसे थे उसकी जर्सी ऐसे ही टंगी हुई थी। अब हमारे पास जगह होगी जहाँ वो सारी जर्सीज को लगाएगा। उसके पास एक रोनाल्डो की साइंड जर्सी है, कैसा रहेगा अगर वो इसे यहाँ दीवार पर लगाए तो? हाँ, ये लॉकर्स काफी ज्यादा भारी हैं, इसे यहाँ लाकर रख दो। जो भी इस रूम में हम लगा रहे हैं वो सब कस्टम मेड है, जो हमने कोलोराडो में बनाया था सिर्फ स्पीड के लिए। परफेक्ट, हमारा पहला लॉकर यहाँ पर लग चुका। और ये हिडन एंट्रेंस तो सच में कमाल की लग रही है, पर अगर रूम के अंदर से देखो तो ये खराब लग रही है। तो हम यहाँ पर एक और लॉकर ऐड करने वाले हैं जो एक सीक्रेट एग्जिट का काम करेगा रूम से बाहर निकलने के लिए। ये एक नॉर्मल लॉकर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्पीड के बाहर जाने का रास्ता है। ये देखिए, पता है आपको, मैंने रोनाल्डो के रूम में उसका लॉकर रूम देखा था, वो ऐसा दिखता है और ये भी ऐसा ही दिखने वाला है। ये हमारी इंस्पिरेशन है। तो यहाँ पर स्पीड के रूम में रोनाल्डो के जैसा ही एक लॉकर होने वाला है। सारा सामान उसकी जगह पर सजाया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इसे फेंक कर सजाएंगे। गोल! ये सच में काम कर रहा है। एक्चुअली इन्हें नहीं फेंकूंगा, ये सच में महंगे हैं। ये कमाल का लग रहा है। अब बनाते हैं स्पीड का लॉकर। इस रूम में हम स्पीड की वो जर्सी डालेंगे जो सॉकर पहनते हुए उसने पहनी थी। रुकिए, उसकी है? स्ट्रॉबेरी की खुशबू है। कस्टम लॉकर्स शानदार दिख रहे हैं। हमने इसमें लाइट भी लगाए हैं चमकाने के लिए। वॉच दिस। कितना अच्छा लग रहा है। मैंने लाल कलर चुना है क्योंकि ये जर्सी के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। ये कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैंने ब्लू चूज किया है स्पीड की जर्सी के साथ मैच करने के लिए। तो
तो ये सारा सामान हम इस्तेमाल करेंगे स्पीड की सॉकर फील्ड को बनाने में। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ देश के फ्लैग्स, स्पोर्ट्स जर्सीज और कुछ यादगार चीजें हैं जिन्हें रूम में सजाने वाले हैं। इससे पहले हम इसको कस्टमाइज करें, मैं इस टेप को हटाने जा रहा हूँ। ये एक डी है। इस बोरिंग सी दीवार पर हम ऐड करने वाले हैं कुछ चीजें। जब हम फ्लैग लगा रहे थे मैंने बाहर किसी को बातें करते हुए सुना। क्या ये स्पीड है? मैथ्यू, मैं घर आ गया। स्पीड के यहाँ होते हुए रूम को सजाना काफी मुश्किल है, हमें जल्द से जल्दी से पूरा करना होगा। हम सब जानते हैं कि रोनाल्डो इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, तो इसे हम यहाँ रखेंगे। स्पीड को रोनाल्डो पसंद है लेकिन मुझे मेसी। तुम पागल हो गए हो, उसे यहाँ लेकर आ गए। मैं मेसी से प्यार करता हूँ और मैं स्पीड के कमरे में मेसी के लिए एक बड़ा श्राइन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे इधर रख रहा हूँ। मैं अपनी अर्जेंटीना जर्सी यहाँ पे टांग देता हूँ। कमरा पहले गंदा था लेकिन अब ये मेसी है। ये देखो, चलो चलें। थोड़ा सा और। अगर स्पीड ने ये देख लिया तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। रूम में क्या हो रहा है? नहीं, तुम अंदर वहाँ नहीं। मैं तुम्हें भी यहीं कहीं देख लूंगा ब्रो। ठीक है ठीक। क्या भाई, कुछ भी, वो मेरा कमरा है, मैं वहाँ स्ट्रीम करता हूँ ब्रो। बस 1 मिनट और, हमें बस 1 मिनट चाहिए, बस कुछ देर की बात है। तुम 10 मिनट ले लो भाई, मेरे पास समय है। अच्छा, वो हमारे कैमरामैन ने स्पीड को बाहर ही रोक लिया, जिस वजह से वो ये मेसी की चीजों को नहीं देख पाएगा। अब स्पीड का कमरा पूरी तरह तैयार हो चुका है, तो व्हाइट पेंट को हम जमीन पर लगाएंगे और एक गोल भी वहाँ लगाएंगे सॉकर फील्ड में। अगर पेंट इधर उधर हुआ तो हमारे पास और घास नहीं है यहाँ पर लगाने के लिए। ये लाइन काफी बड़ी है, जिंदगी बीत जाएगी इसे पेंट करने में। हमारे पास स्टेंसिल्स भी है फील्ड के बीच में एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए। वो वहाँ क्या है? ओह, ये गेंशिन इम्पैक्ट है, जिन्होंने आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया। लगता है ये कमाल का दिखेगा। ये तो सही दिख रहा है। अब लास्ट स्टेंसिल चेक करते हैं। मुझे पता है ये आसान दिख रहा है क्योंकि आसान था। अब ये एक सॉकर फील्ड है तो स्पीड को गोल्स भी तो करने होंगे, इसलिए हम यहाँ पर ये सेटअप भी करेंगे। बस पहुँच गए। मैं मदद करता पर मेरे हाथ ठीक नहीं है। ये बहुत भारी है नोआ। अब इस सॉकर फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक गेम भी खेलने वाले हैं। मैंने अपना सॉकर हेलमेट पहन लिया है, इसलिए गेम ऑन है। मैं गोलकीपर हूँ। यहाँ हम सॉकर खेल रहे थे और आइशो स्पीड ने मुझे एक और चैलेंज दे दिया। ठीक है मैथ्यू, मैं चाहता हूँ कि जैसा कि मुझे एनिमे पसंद है, मुझे वन पीस बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। नो मेसी, मुझे ना कोई अर्जेंटीनी चाहिए, ना कोई 10 नंबर, कुछ भी नहीं। नो मेसी। सॉकर फील्ड तो कमाल की लग रही थी, पर स्पीड को एनिमे एलिमेंट्स भी चाहिए थे रूम के अंदर। ये वॉल सबसे जरूरी वॉल है, क्योंकि आपने जब उसकी स्ट्रीम में देखा होगा तो यहाँ पर ये वॉल भी दिखाई देती है। तो बाद में यहाँ हम कुछ अच्छा सा ऐड कर देंगे, पर सबसे पहले हमें इस जगह को ठिकाने लगाना होगा। आई एम सॉरी स्पीड, अब मुझे इन्हें हटाना होगा। ओह हाय। तुम कहाँ से आ गए? मैं बस चिल कर रहा था और देख रहा था। किसी को भी ये पर्दे चाहिए तो मैं उन्हें eBay पे बेच रहा हूँ। तो कुछ टाइम पहले स्पीड ने हमें बताया था कि एक चीज उसे लगातार परेशान करती है इस रूम की, और वो है इस रूम की एको। एको आती है उसकी वॉइस में जब वो स्ट्रीम करता, तो इसे हटाना होगा। साउंड चेक। चाहे स्पीड कितनी भी तेज बोले, आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। स्पीड का हम गेमिंग रूम बनाने जा रहे हैं और उसे पसंद है एनीमे, तो हमारी वीडियो का परफेक्ट स्पॉन्सर है गेंशिन इम्पैक्ट। तो हम एक कस्टम LED वन पीस साइन लगाएंगे इधर। वो हिट करने वाला था। फिलहाल अंकल डेव को समझाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एडिट में यहाँ हम कुछ लगाने वाले हैं। अभी वहाँ कुछ है, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं उसे बाद में देख पाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास कस्टम वन पीस साइन है जो स्पीड को काफी पसंद आएगा, और इसके पीछे LED लाइट्स भी है। गेंशिन इम्पैक्ट अवार्ड विनिंग वर्ल्ड एक्शन रोल प्ले गेम है। इस साइन की खास बात यह है कि ये सचमुच चमकता है। आइए देखते हैं इसे। ये चालू नहीं हुआ। नोआ, तुम्हारी टाइमिंग खराब है। आई एम सॉरी। इस समय स्पीड की डेस्क धूल से भरी और बोरिंग लग रही है, तो मैं गेंशिन इम्पैक्ट से एक इलेक्ट्रो स्लाइम बनाने जा रहा हूँ और इसे डेक पे रखूंगा। ये किस तरह का कंट्रोलर है? अच्छा वो अंकल आपने पूछ लिया, क्योंकि ये है एक Xbox कंट्रोलर, और गेंशिन इम्पैक्ट के पास है एक Xbox और भी बहुत सारी चीजें। जब आप Xbox लॉग इन करेंगे तो आपको एक फ्री विंड ग्लाइडर मिलेगा। नोआ यहाँ पर वायरिंग कर रहा है ताकि हम गेम खेल सकें। मैं स्पीड के रूम में नया गेम खेलने वाला पहला इंसान हूँ। जब तक वो गेंशिन इम्पैक्ट खेल रहा है, मैं अंकल डेव के साथ प्रैंक करने वाला हूँ। हे अंकल डेव, क्या आप ब्रांड डील की आगे की लाइन मेरे लिए पढ़ सकते हैं? यदि आपको कुछ पता नहीं है तो इसे पढ़ें। आप समझे अंकल डेव? खैर, Xbox प्लेयर्स के पास क्रॉस सेव फंक्शनैलिटी भी है। आप Xbox को किसी भी डिवाइस के साथ स्विच कर सकते हैं। अंकल डेव इतने कंफ्यूज क्यों हैं? तुम कंट्रोलर भी बदल सकते हो। मैंने कहा डिवाइसेस। आप गेम खेलते वक्त डिवाइस चेंज कर सकते ये हैं। डिवाइस।
ओह ये डिवाइसेस। मैं वीडियो गेम में गेंशिन इम्पैक्ट खेल रहा हूँ और ये रियल लाइफ में खेल रहे हैं। हे भगवान, मेरे सिर पर तलवार मत गिराना। वर्जन 5.2 आया है नए एडवेंचर, नए क्वेस्ट और नए 2 कैरेक्टर्स के साथ। ओरियन और 5 स्टार चेस का जो अपने हथियारों को हवा में उड़ा सकती है। मैं गेम में जो भी करूँगा अंकल डेव रियल लाइफ में करेंगे। जंप जंप। ये गेम किसी भी उम्र के किसी भी बच्चे के लिए है। Oh अंकल डेव इसे my. खेलेंगे। 80s के बाद से इन्होंने कोई गेम नहीं खेला। ये गेम अच्छा है, मुझे वीडियो गेम जिप्सी पसंद है ब्रो। यहाँ लगेंगे कस्टम 1 पीस आर्ट पीसेस। इसे लगाना काफी मुश्किल है, पर ये स्पीड का फेवरेट शो है तो उसे पसंद आएगा ये। वैसे इन पीसेस को लगाने में मुझे काफी टाइम लग गया और अंकल डेव भी इस गेम को अब काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे मुझे हैं। गेंशिन इम्पैक्ट पसंद है, ये एडिक्टिंग है। आप स्क्रीन में इतने घुसे हुए थे कि आपने देखा ही नहीं कि हमने वहाँ क्या लगाया। तुम लोगों ने इसे क्यों लगाया? मेरे ख्याल से इस दीवार पर हमें LED टीवीज और LED पैनल्स लगाने चाहिए और एक कस्टम आईशो स्पीड शेल्फ। की लाइट अभी ऑन होने वाला है। रेडी? हाँ। ठीक है, 3, 2, 1। चलो कितना अच्छा लग रहा है। चलो। हमें यहाँ पर एक कस्टम लाइटनिंग बोल्ट लगाना चाहिए क्योंकि स्पीड दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्रिएटर है। ये लाइटनिंग बोल्ट ऐसा है लेकिन इसे ऐसा होना चाहिए। थोड़ा सा इस साइड को उठाना पड़ेगा, उधर झुकाना पड़ेगा। ये अब परफेक्टली बैलेंस हो चुका है। जैसे कि मैं अभी तो बोल्ट आपको खाली दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमारे पास है ये चीज। ये आईशो स्पीड की प्राइम बॉटल जैसा साइन है। ये लाइटनिंग बोल्ट तो कमाल का है, पर स्पीड का नाम यहाँ मिसिंग है। ये देखो, हाहा, मैं मैजिशियन हूँ। तो अगला स्टेप होगा टीवी को ऐड करना। वाह, वो। फिर भी इसे पकड़ ही लिया। नोआ, तुम्हें पता है कि एक टीवी से बढ़कर क्या है? क्या? 2 टीवी। ओ, रूम तो एकदम कमाल का दिख रहा है। बस उस दीवार पर हमें थोड़ा सा काम और करना है, लेकिन उससे पहले स्पीड के साथ हम एक छोटा सा प्रैंक करने वाले हैं। तो यहाँ इस रूम में मेरे पास मेसी का बहुत सारा सामान है, तो हम उसे इस रूम में रखने वाले हैं, जो कि स्पीड को पसंद नहीं है और वो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देगा। तो इस नकली रूम की अच्छी चीज ये है कि मेरे पास एक फोटो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वाटर मार्क लगा रखा है। ये मैंने इसीलिए छोड़े हैं ताकि ये फोटो और भी गंदा दिखाई दे सके। यहाँ पर हमारे पास और भी आइटम्स है, जैसे कि ये जर्सी। यहाँ पर लिखा है हमने 77 और रोनाल्डो की स्पेलिंग भी गलत है। इस रूम को बर्बाद कर देंगे। ये बात तो पक्की है, इस रूम में हर चीज टूटने वाली है। यहाँ कुछ भी सही नहीं है, बस वो मेरा कैमरा ना तोड़ दे। उम्मीद करता हूँ मेरी हड्डी ना तोड़े। तो प्रैंक को थोड़ा और शानदार बनाने के लिए कुछ असली चीजें भी ऐड करेंगे जो कि उसे पसंद है, जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास एक लूफी, पोर्चुगो फ्लैग और सॉकर बॉल लाइट, जिससे वो इस पर थोड़ी देर के लिए यकीन कर ले। मैं इसे अंकल डेव साइन रोनाल्डो शर्ट बनाने जा रहा हूँ। ये एक PSA 10 साइन जर्सी होगी। मैं पेंसिल का यूज करता हूँ ताकि कोई गलती हो जाए तो मैं उसे मिटा सकूं। तो एक फेक रूम रेडी हो चुका है जिसे स्पीड काफी ज्यादा हेट करने वाला है। तो अब असली रूम पे काम करते हैं जहाँ पर रोनाल्डो ही होगा। ये आईशो स्पीड का रूम है। यहाँ पर रोनाल्डो को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर पोर्चुगो फ्लैग के साथ नंबर 7 लगाएंगे और ऊपर आईशो स्पीड का नाम होगा। शुरू करते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे मेसी पसंद है। वो शोर कैसा है? मेरे रूम की माँ बहन कर रहे हो? वो आ रहा है। हमने मेसी का नाम जल्दी से ढका और स्पीड को कन्विंस किया कि रूम में तब तक ना आए जब तक उसे बुलाया ना जाए। फ्रेमिंग का काम यहाँ पर हो चुका है, अब बस व्हाइट बोर्ड को इसके ऊपर लगाना है। ये काफी भारी है, पर ये दीवार पे अच्छा लगेगा। अंकल देव, क्या आप मुझे वो ड्रिल दे सकते हैं? हाँ, मैं वो अभी गेम खेल रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक रोनाल्डो थीम वॉल है, पर यहाँ पर नंबर 7 अब भी मिसिंग है। ये कूल है क्या ना? पहना है? जर्सी। मुझे लगता है आज नोआ स्पीड से मार खाकर ही मानेगा। अंकल देव, आपको क्या लगता है? नहीं, चलिए 7 को लगाते हैं। ये बनने के बाद शानदार दिखेगा। ये तो कमाल है। LEDs को लगाने के बाद वक्त आ गया था आईशो स्पीड का नाम लगाने का। स्पीड का नाम ऊपर लगेगा ताकि जर्सी जैसा दिखे ये। लेट्स गो। प्रॉब्लम ये है, हम तीनों में से सिर्फ मैं ही सबसे लंबा हूँ, तो मेसी के फैन को एक सीढ़ी लानी होगी। उन्होंने सिर्फ LED लगाई है, मैं उसका टेस्ट करने जा रहा हूँ। तदा! ये जल रहे हैं। अरे बाप रे बाप। पसंद आया ना? आइए अब अगले स्टेज की ओर बढ़ें, जो कि है लंच। थोड़ी देर पहले स्पीड ने चैलेंज दिया था कि उसे इस रूम में एनिमे फीचर्स चाहिए और हमें ये स्प्रे पेंट भी कवर करना है। तो हम एक कस्टम मेड लूफी का हेड लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम ये फॉर्म ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे जायंट लूफी का फेस बनाने के लिए, क्योंकि वो उसका फेवरेट और मैं इस आरी से चेहरे पे डिटेल्स बनाऊंगा। ये उसकी जॉ लाइन है जो म्यूजिक रोज सुनता है, और मुझे ये पता है क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। तो हमने इसे बना तो लिया है, पर अब वक्त आ गया है इसे पेंट करने का। तो स्पीड का बाथरूम ही खाली बचा है पेंट करने के लिए। शावर मेरे घर से भी बड़ी है। स्पीड को ये बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि उसके YouTube प्रोफाइल में भी यही पिक्चर है, और अब ये इसके बेड के ऊपर लगेगी। मैं अब लूफी के आइकॉनिक हेड को पेंट करूंगी और ब्रैंडन मेरी मदद करेगा।
मैं मॉडल रेफरेंस हूँ। सिर थोड़ा झुका के रखो। नोआ ने पूरे दिन मेहनत की है इसे बनाने में और अब हम इसे दीवार पर लगाने वाले हैं वहाँ ऊपर। अगर आप आईशो स्पीड की स्ट्रीम देखें तो उसे बता देना कि लूफी के सर के पीछे मैसी है। इसे टांगने के बाद क्या हम हॉक टू पॉडकास्ट देख सकते हैं? ओहो, क्यों? ये रूम तो काफी शानदार दिख रहा है पर ये टेबल कुछ खास नहीं। हमारे पास इसका भी जुगाड़ है। हमने कोलोराडो में एक चीज बनाई थी, वो था लूफी का हाथ जो इसकी टेबल से 2 गुना बड़ा है। हमने उसकी पुरानी डेस्क हटाई और अपने बॉक्स ट्रक से उसके लिए नई डेस्क निकाली। हमने ये कस्टम डेस्क स्पीड के लिए बनाई थी। अब इसे घर के अंदर ले जाते हैं। सबसे मुश्किल काम होगा इस टेबल को ऊपर तक ले जाना और मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेंशन से कोई चीज टूटे ना। मुझे नहीं लगता हम इसे कर पाएंगे। हो पाएगा भी कि नहीं? संभल कर। होप करती हूँ कि ये बबल रैप हो। ये तो कमाल है। ये डेस्क बिल्कुल लूफी के हाथ जैसा लग रहा है और ये स्पीड को काफी पसंद आने वाला है। उस तरफ लूफी का फेस है और इस तरफ लूफी का हाथ है जो दीवार पे घूसा मार रहा है। इसे पेंट करने के बाद हम स्पीड को सरप्राइज करने वाले हैं। पूरा होने पे ये बहुत अच्छा लगेगा। ये तो और भी अच्छा दिख रहा है। स्पीड के आने से पहले हम यहाँ पर कुछ फाइनल टचेस कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रीमिंग रूम नहीं कहलाता बिना कंप्यूटर के। इसीलिए इस रूम के लिए मैंने मंगाया है एक कस्टम 101 पीसी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे दोस्त पैराडॉक्स कस्टम का जिसने आईशो स्पीड के लिए ये कंप्यूटर भेजा। इस कस्टम पीसी में डिटेल्स का खास ख्याल रखा गया है। बाहर से लेजर एज पर उसका नाम लिखा गया है और अंदर छोटी स्क्रीन में उसकी मेमोरीज है। इस रूम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो रह ही गई, वो था एक झूमर फुटबॉल के आकार का जो यहाँ लगेगा। ये काफी ज्यादा भारी है तो उम्मीद करते हैं कि ये गिरे नहीं। बस यही। इसे ठीक से लगाने के बाद हम इसे छोड़ सकते हैं। लाइट्स जलाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है। और यहाँ पर इन्फिनिट मिरर भी लगाया गया है। मिरर लगाने के बाद वक्त था फाइनल टचेस का। देखो मुझे लैम्बो के बगल वाले गैराज में क्या मिला। ये किसी तरह का पोस्टर है। वो बहुत महंगा है। अब मैं गेंशिन इम्पैक्ट से सुपर क्यूट ऑर्डर को यहाँ रखूंगी। या बॉय को मत भूलो। ओह, मुझे रखना पड़ेगा। सो क्यूट, अच्छा लग रहा है। मैंने देखा है जब स्पीड इस रूम में होता है तो ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल काफी ज्यादा करता है स्ट्रीम के लिए। तो यहाँ पर एक पुल डाउन मैकेनिज्म के साथ मैंने ग्रीन स्क्रीन को ऐड किया है जिसे वो कभी भी आराम से इस्तेमाल कर सकता है। उम्मीद करता हूँ इस पर अच्छी बातें ही लिखेगा। मुझे पता है कि स्पीड के पास बहुत क्यूट पपी है तो उसके लिए भी कुछ है। आखिरी टचअप हो चुका है, अब बस स्पीड और उसके डॉग को दिखाने की बारी है। नीचे जाकर स्पीड को सरप्राइज करने से पहले उसके स्ट्रीमिंग सेटअप को एक बार चेक कर लेना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक खास बंदा बुलाया है। अंकल डेव हमारे टेस्ट सब्जेक्ट हैं जो ये देखेंगे कि स्ट्रीमिंग सेटअप कैसा लग रहा है। चेयर कैसी है अंकल डेव? हम स्ट्रीम करेंगे। अंकल डेव वो पहले शख्स है जो स्पीड की नई चेयर पर बैठे हैं। हाँ, ऑलराइट, तो यहाँ पर हम कैमरा लगा रहे हैं। हम लाइव हैं। मुझे खुशी है कि हम लाइव नहीं है क्योंकि अंकल डेव को काफी सारे एडिट्स लगते हैं। क्या हो हटूरी, मुझे 2 हॉट डॉग स्टैक चाहिए। क्या मैं स्टीव की तरह भौंकूं? वीडियो के एंड में हम स्पीड को सरप्राइज तो कर ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम सरप्राइज करने वाले हैं उसके अंकल को। गेंशिन इम्पैक्ट का शुक्रिया। हम देंगे उसे Xbox, $1000 और उनका पसंदीदा खाना, क्योंकि वो रोज हमें घर आने देते हैं। गेंशिन इम्पैक्ट का शुक्रिया, आज उनकी वजह से हम उनके अंकल को सरप्राइज कर पाए। बीम टीम, अंकल वेन, स्पीड गैंग, ये सुंदर है यार। हमने स्पीड के कमरे में एक सॉकर फील्ड तो लगा दी, लेकिन अब हम एक बेड भी लगाने वाले हैं ताकि एक बेडरूम भी बन जाए। जल्दी करो, मुझे स्पीड के बेड पे झपकी लेनी है। ये बिस्तर बड़ा है। इतने हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद अब वक्त आ गया है कि हम आईशो स्पीड का रिएक्शन ले। ठीक है। हे, तुम तैयार? हाँ, मैं तैयार हूँ। मतलब मैंने कभी अपना सेटअप नहीं बनाया, तो बस आशा करते हैं ये ड्रीम सेटअप हो। तो हाँ, तुम्हारा सपना सच होने जा रहा है। तुम तैयार हो? हाँ। चलो अंदर। हमने इस पे बहुत मेहनत की है। मुझे पता है तुमने अपना बेडरूम सजाने को कहा था, लेकिन मेरे पास एक अलग आइडिया। हाँ। अपनी आंखें खोलो। ये तुम्हारा फेवरेट है ना? तो तुम ट्रोल कर रहे हो, तुम ट्रोलिंग कर रहे हो ब्रो, तुम ट्रोलिंग कर रहे हो। तुम्हारे पास 1 हफ्ते इस बेवकूफी के लिए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। ओह, तुम कौन हो? मैं मेसी हूँ। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम कौन? मैं मेसी हूँ। तुम आखिर हो कौन? मैं अभी भी इस आदमी पर अटका हूँ। ये आया कहाँ से है? अगर मुझ पे भरोसा है तो एक बार और आंखें बंद करो। ठीक है। ऑलराइट। हाँ। तो अब भी भरोसा है मुझ पे? इस समय नहीं। ओके, तो तुम इसे देख सकते हो। 3, 2, 1, देखो इसे। भाई, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये हार रहा होगा।
जो भी इस रूम के अंदर है वो कस्टम बिल्ट है, सिर्फ इस रूम के लिए बनाया है। भाई इस व्यू को देखो, और एकोस भी नहीं है यहाँ। हाँ। कितना बदल गया। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये 4090 है क्या? हाँ ये है। दरवाजा कहाँ है? लॉकर पकड़ो और खींच दो। ओह, अरे बाप रे बाप, हमें एक डॉग रखना होगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं, मेरा फेवरेट शायद ये और वो होगा। ये दोनों व्यूज हार्ड होंगे। इस पर रिएक्शन मेरा क्रेजी है, जैसे एक बिल्ली की तरह। यहाँ पर 2 टेबल हुआ करते थे। क्या मैं ऐसा करूँ तो क्या ये टूट जाएगा? मैं ऐसा बहुत करता हूँ। तो इस रूम के लिए तुम्हारी ऑफिशियल रेटिंग क्या होगी? तुम्हें पसंद ये है? 10 में से 10 है। सच में? ये बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब ये मैं हूँ, ये लूफी है, और मेरा मतलब ये परफेक्ट है। थैंक यू मैथ्यू। अरे इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया मैथ्यू यार, सच में मैं यहाँ फर्स्ट स्ट्रीम करूंगा। ये मेरे नए कमरे का पहला बैक फ्लिप होगा। चलो चैट स्पैम करो। मेरी वीडियो को देखने का